Hello everyone. Today I'm going to discuss about the prepositions. I had made video prepositions, but I didn't define each and every word of prepositions in that video. So that according to your request, I made this video for you. Prepositions are the short word. Prepositions क्या होते हैं? Prepositions क्या होते हैं? छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं. लाइक देखिए ऑन, इन, टू, ये क्या है? छोटे छोटे वर्ड्स prepositions हैं. दैट यूजली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द नाउन. जो नाउन के आगे खड़े होते हैं. समटाइम्स ऑल्सो द इन फ्रंट ऑफ जेरेंड फॉर्म. कुछ टाइम पे जेरेंड फॉर्म के आगे भी लगते हैं. तो यहाँ पे फ्रेंड्स सुनिए ज़रा ध्यान से. यहाँ पे एक एक preposition जैसे अंडर है, ओन है, अबब है, एक एक preposition को मैं डीपली डिफाइन करने वाली हूँ. इनका डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. इवन द एडवांस्ड लर्नर ऑफ इंग्लिश फाइंड preposition डिफ़िकल्ट. जो एडवांस लर्नर होते हैं इंग्लिश के, उनको भी preposition टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है. एज अ 1.1 ट्रांसलेशन इज़ यूजली नॉट पॉसिबल. क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन है पॉसिबल नहीं होती. वन preposition इन योर नेटिव लैंग्वेज माइट हैव सेवरल ट्रांसलेशन. जो आपकी एक preposition है, लाइक देखिए एट है, इन है, ओन है, उसका आपको यूज़ बताऊंगी कितनी जगह पे होता है. ये प्लेस की जगह पे भी यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है. ट्रांसलेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग जगह पे इसका यूज़ करते हैं. देयर आर हार्डली एनी रूल एज टू व्हेन टू यूज़ विच preposition. यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं बना है कि कौन सी preposition को कहाँ पे यूज़ करना है. द ओनली वे टू लर्न preposition इज़ लुकिंग दैम इन द डिक्शनरी. ओनली वे क्या है? इसको डिक्शनरी में देख के हम इसको यूज़ कर सकते हैं. रीडिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लर्निंग यूजफुल फ्रेजेस ऑफ बाय हार्ट. तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश के लर्निंग यूजफुल टिप्स को हम बाय हार्ट क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए आपके लिए preposition विद पिक्चर में लेके आई हूँ आपको डिफरेंस समझाने के लिए. यहाँ पे देखिए सबसे पहले अबब है. ये लाइन देखिए जो यहाँ पे लाइन बनी है, लाइन के अबब बॉक्स है. दैट मीन्स लाइन के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबब को ऊपर. अंडर, बिलो या बीनीथ. देखिए यहाँ पे लाइन के नीचे बॉक्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? या तो अंडर बोल सकते हो, या बिलो बोल सकते हो, या बीनीथ बोल सकते हो. बी साइड किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लाइन के साइड पे बॉक्स बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? बी साइड. इन बैक ऑफ. इन बैक ऑफ मतलब लाइन आगे है, बॉक्स पीछे है. इन फ्रंट ऑफ. फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है? लाइन पीछे है और बॉक्स क्या है? मेरा आगे है. बिटवीन. बिटवीन का मतलब क्या है? दो के बीच में होना. इन का मतलब क्या है? उसके अंदर होना. इन का मतलब क्या होता है? अंदर होना. आउट का मतलब क्या है? देखिए बॉक्स कहाँ है? इसके आउट है, बाहर है. इन साइड मतलब पूरी तरह से अंदर होना. देखिए यहाँ पे इन ऊपर से ओपन है, यहाँ पे इन साइड क्या है? पूरी तरह से बंद होना उसके अंदर. आउटसाइड. आउटसाइड क्या है? पूरी तरह से उस बॉक्स के बाहर होना. ओन क्या होता है? देखिए इस बॉक्स के ऊपर है ये. ओन मीन्स ऊपर होना. ऑफ. ऑफ क्या है? उससे अलग हो जाना. जैसे हम मान लीजिए बॉक्स इसके ऊपर से गिर के अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑफ. अप क्या होता है? लाइक ये एरो के ऊपर है बॉक्स. अप क्या होता है? ऊपर. डाउन क्या होता है? नीचे. इस लाइन के नीचे है. तो अगला देखिए अक्रॉस. अक्रॉस क्या होता है कि इन दोनों बॉक्सेस के इसके बीच में अक्रॉस मतलब पूरा क्रॉस कर रहा है इसके बीच में से. अगला देखिए अराउंड. अराउंड क्या होता है? किसी चीज़ के आसपास घूमना. लाइक इसके आसपास घूम रहा है, ये बॉक्स है जो अराउंड ले रहा है. इनटू. कोई किसी चीज़ का बाद में एंटर करना. मान लो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा, तो उसके बीच में बॉक्स ने जंप किया, तो उसको बोलते हैं इनटू. नियर देखिए किसी चीज़ के पास होना, जैसे ये बॉक्स इसके पास है. अगला देखिए थ्रो. थ्रो इसके बीच में से निकल के चले जाना. थ्रो. आगे क्या है? फार. फार का मतलब, फॉर का मतलब क्या है? लिए. अगला है विद. विद का मतलब क्या है? साथ होना. अगला देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे, और लास्ट क्या है? एंडिंग पॉइंट पे. द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स रूल्स ऑफ सम ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज prepositions इन इंग्लिश. नीचे आपको जो टेबल गिवन है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं इंग्लिश की preposition के यूज़ करने के. सबसे देखिए preposition ऑफ टाइम्स. तो preposition ऑफ टाइम है जो इंग्लिश में इसका यूसेज और विद एग्जांपल आपको दिया गया है. सबसे पहले देखिए यूज़ ऑफ ओन. ओन का यूज़ कहाँ पे होता है? डेज ऑफ द वीक. लाइक आपका मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, उनके साथ हम ओन यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट देखिए इन. इन का यूज़ कहाँ पे होता है? मंथ्स में, सीज़न में. लाइक मंथ क्या है? इन जनवरी, इन फरवरी, इन अक्टूबर. सीज़न क्या है? इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर या इन रेनी सीज़न. तो उसके लिए इन का यूज़ होगा. टाइम ऑफ द डे. डे के लिए आप ओन वर्ड यूज़ करोगे. डे के टाइम के लिए लाइक इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, तो उसके लिए इन वर्ड यूज़ करोगे. नेक्स्ट देखिए ईयर के लिए इसका यूज़ कैसे होता है. लाइक
आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं वैन, कब, इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन 2006, इन एन आर। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एट। एट का यूज़ कहाँ पे होता है, लाइक फॉर एट नाइट, एट वीकेंड, नाइट के लिए, वीकेंड के लिए। अ सर्टेन फ्यूचर ऑफ टाइम, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वैन। तो देखिए जैसे एट नाइट, एट द वीकेंड, एट 9:30। तो नेक्स्ट देखिए सीन्स, सीन्स का यूज़ फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट टिल नाउ, पास से लेके अब तक का जो एक सर्टेन टाइम है उसके लिए सीन्स वर्ड यूज़ करते हो। लाइक देखिए आपको फिक्स टाइम दिया है 1980, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीन्स। फॉर किसके लिए यूज़ करते हो, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट टिल नाउ, पास से लेके अब तक। जो फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ पे ओवर है। फॉर 2 ईयर्स, कौन से 2 ईयर्स से, यू डोंट नो अबाउट दैट। एगो, अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, पास्ट के किसी टाइम के लिए। लाइक आ 2 ईयर एगो, बिफोर का मतलब, एगो क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। एगो भी क्या होता है, पहले। लाइक अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। लाइक बिफोर 2004, यहाँ पे आपको फिक्स टाइम दिया होता है, जहाँ पे आप फोर वर्ड यूज़ करते हो, जहाँ पे आपको फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। लाइक 2 ईयर्स एगो, कौन से 2 ईयर, यू डोंट नो अबाउट दैट, यू विल यूज़ देयर एगो। अगर आपको फिक्स टाइम गिवन है तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, बिफोर। अगला देखिए टू, टू हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू टेलिंग द टाइम, टाइम बताने के लिए। जैसे हम बोलते हैं 10 to 6, मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अगला देखिए पास्ट के लिए, टेलिंग द टाइम, टाइम बताने के लिए हम पास्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। लाइक देखिए 10:06 मीन्स 6:10 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू, टिल और अनटिल, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड्स ऑफ द टाइम फ्रॉम मंडे टू टिल फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो हम उसके लिए टू और टिल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। टिल और अनटिल देखिए, इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज़ गोइंग टू फास्ट, किसमें कि कोई चीज़ कैसे लास्ट तक चल रही है। ही इज़ ऑन हॉलीडे अनटिल फ्राइडे, वो छुट्टी पे रहेगा कब तक, फ्राइडे तक। तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बाय का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट, लेटेस्ट के सेंस के लिए। अप टू अ सर्टेन टाइम, किसी सर्टेन टाइम के लिए। आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊँगा। बाय 11 o'clock आई हैड रीड 5 pages, मतलब बाय का यूज़ कर रहे हैं हम कि 11 बजे तक मैं 5 पेजेस पढ़ चुका हूँगा। तो आगे देखिए कुछ प्रपोजिशंस हैं, जैसे अप का मतलब क्या है, ऊपर को जाना, दैट मीन्स क्या है, अप। डाउन मीन्स क्या है, नीचे आना। ये बॉल की पोजीशन को देखते जाइए यहाँ पे। ओवर, किसी चीज़ को बिना टच किए ऊपर से निकल जाना, दैट इज़ कॉल्ड द ओवर। जैसे हमारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह निकलते हैं ना, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर निकलते हैं, दैट इज़ ओवर। टू, टू का मतलब क्या है, जैसे किसी, आई एम गोइंग टू, टू किसके साथ यूज़ करोगे, कहीं पे जा रहे हो, जैसे आप। अवे फ्रॉम, इससे दूर होना, अवे फ्रॉम। पास्ट, पास्ट क्या है, इसके पास से निकल जाना। नेक्स्ट क्या है, इनटू, इसके बीच में ही चले जाना। आउट ऑफ, इसके बीच में से बाहर निकलना। अराउंड क्या है, इसके आसपास चक्कर लगाना। नेक्स्ट देखिए ऑन टू, ऑन टू क्या है, इसके ऊपर होना। नेक्स्ट क्या है, ऑफ, ऑफ क्या है, इसके ऊपर से गिर जाना। नेक्स्ट क्या है, अक्रॉस, पूरा क्रॉस कर जाना यहाँ से। नेक्स्ट देखिए थ्रो, इसके बीच में से निकल जाना। अक्रॉस क्या है, ऊपर से निकल जाना, और थ्रो क्या है, बीच में से निकल जाना। अलोंग, अलोंग क्या होता है, जैसे आप टू और मोर थिंग्स के, मोर देन टू के लिए यूज़ करते हो, यहाँ पे अलोंग वर्ड यूज़ होगा। प्रेपोजिशंस, प्लेस के लिए प्रेपोजिशंस का यूज़ क्या होता है। अब देखिए सेम प्रेपोजिशन है जो हम टाइम के लिए यूज़ कर रहे थे, सेम वही प्रेपोजिशन हम प्लेस के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं यूज़ ऑफ इन। इन का यूज़ कहाँ पे होता है, लाइक हम कहते हैं इन रूम, इन बिल्डिंग, इन स्ट्रीट, इन टाउन, इन कंट्री। कमरे के लिए, बिल्डिंग के लिए, गली के लिए, टाउन के लिए, देश के लिए। तो इन बुक, इन पेपर, एक्सेट्रा। अगला देखिए इन कार, इन टैक्सी, इन पिक्चर, इन वर्ल्ड, इन द किचन, इन लंदन, इन द बुक। तो नेक्स्ट देखिए इन द कार, इन अ टैक्सी, इन अ पिक्चर, इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है, आपका इन का यूज़ है। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि अल्टीमेट यूज़ क्या है प्रपोजिशंस का। लाइक देखिए हमने इन फ्रंट ऑफ वर्ड यूज़ करना है। आप लोग इसको देखते जाइए पोर्ट को, और इसके जो ये हमारी कैट गिवन है इसकी पोजीशन को देखते जाइए। यहाँ पे देखिए इन फ्रंट ऑफ, ये पोर्ट है, पोर्ट के बिल्कुल सामने क्या है, ये कैट है, तो इसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। एट द बैक,
एट द बैक ऑफ बिहाइंड, तो बैक ऑफ किसको बोलते हैं, इसके पीछे होना। ये देखिए कैट कहाँ है, पोर्ट के बैक पे है। अराउंड, अराउंड किसको बोलते हैं हम, इसके आसपास सर्कल लगाना। नियर क्लोज टू, या नियर या क्लोज टू दोनों में से एक प्रेपोजिशन यूज़ करते हो जो एक दूसरे के पास होते हैं। अगला देखिए बाय, बी साइड या नेक्स्ट टू, उसके अगले साइड पे होना, बी साइड होना या नेक्स्ट टू होना, इसके लिए बाय वर्ड यूज़ करते हैं, बाय, बी साइड और नेक्स्ट टू। बिटवीन, ये दो पोर्ट हैं, दो पोर्ट के बीच में कैट बैठी है तो इसको क्या बोलते हैं, बिटवीन। अगर दो से ज़्यादा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अमंग। जो अगर दो होते हैं तो क्या बोलते हैं, बिटवीन। इनसाइड क्या होता है, किसी चीज़ के बिल्कुल अंदर होना। विद क्या होता है, साथ साथ। और इन क्या होता है, अंदर होना, लेकिन देखिए इसकी गर्दन बाहर है। इन साइड क्या होता है, पूरी तरह से अंदर होना, जब बाद में एंटर कोई चीज़ करती है। इन क्या है, जो चीज़ पहले से अंदर है, दैट इज़ अ इन। आउटसाइड, उसके बाहर होना, बाहर निकल जाना। अमंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिटवीन क्या है, दो चीज़ों के बीच में। अमंग क्या आ जाता है, दो से ज़्यादा जब वो चीज़ें आ जाती हैं, मोर देन टू। एट द साइड ऑफ, इसके साइड पे होना। नेक्स्ट देखिए थ्रो, यहाँ पे देखिए एरो के निशान को देखिए, इसके बीच में से निकल जाना, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रो। ऑन टॉप ऑफ, इसके ऊपर होना, ऑन टॉप ऑफ। अंडर, बिलो या बीनीथ, ये देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला के अंडर है, बिलो है या बीनीथ, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। आगे देखिए इनटू, इनटू क्या होता है, जब कोई चीज़ बाद में एंटर करती है, लाइक ये चीज़ बाद में, कैट बाद में एंटर कर रही है बॉक्स के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, इनटू। अबब क्या बोलते हैं, अबब का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऊपर से निकल जाना। देखो इसको बिना टच किए कैट क्या कर रही है, ऊपर से निकल रही है, दैट इज़ द अबब। जैसे आपको एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की एग्जांपल दी थी। आउट ऑफ क्या होता है, उससे बाहर निकलना। ऑन टू, ऑन टू क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर होना। ऑन मीन्स भी क्या होता है, ऊपर होना। नेक्स्ट देखिए ऑफ, ऑफ मतलब दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना। बॉक्स ये है, कैट ये है, अलग हो जाना टोटली, उसको क्या बोलते हैं, ऑफ। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। लास्ट क्या होता है, जो एंडिंग पॉइंट है। अप मीन्स ऊपर होना, डाउन मीन्स नीचे होना। आगे देखिए ओपोजिट, ओपोजिट क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने। ये यहाँ है, यहाँ एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट हैं ये। अलोंग, अलोंग क्या होता है, साथ साथ चलना, जैसे ये रोड के साथ साथ चल रही है, अलोंग। एट का मीन्स क्या होता है, एट उसकी पोजीशन को बताता है कि ये कहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए ओवर या अक्रॉस, इसके ऊपर ऊपर से ओवर से क्रॉस कर जाना, या अक्रॉस या ओवर वर्ड यूज़ होता है इसको बिना टच किए। नेक्स्ट देखिए पास्ट, इसके पास से निकल जाना, दैट इज़ द पास्ट। टू वर्ड्स, टू वर्ड्स क्या होता है, उसकी तरफ जाना, ये जा रही है ना उसकी तरफ, दूसरी की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, टू वर्ड्स। तो नेक्स्ट देखिए आगे एट का यूज़, मीनिंग फॉर टेबल, जैसे हम बोलते हैं एट द टेबल, वो टेबल के पास है। फॉर इवेंट, तो हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टू बाय ऑब्जेक्ट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एट द टेबल या एट एट द इवेंट। आगे देखिए प्लेस, वेयर यू आर डू समथिंग टिपिकल, वॉच अ फिल्म या स्टडी वर्क एक्सेट्रा। लाइक देखिए एट द डोर, एट द स्टेशन, एट द टेबल, कोई भी छोटी जगह जहाँ पे आप डिस्क्राइब करना चाहते हो उसके लिए आप एट वर्ड का यूज़ करते हो। लाइक एट द डोर, एट द स्टेशन, एट द टेबल, एट द कंसर्ट, एट द पार्टी, एट द सिनेमा, एट द स्कूल, एट वर्क। तो यहाँ पे क्या है, आपकी पोजीशन को बताता है कि एट आप हो कहाँ पे। ओन का वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है, जो अटैच्ड होते हैं। फॉर अ प्लेस विद द रिवर, जैसे एक प्लेस है जो रिवर के साथ अटैच है, उसके साथ क्या वर्ड यूज़ होगा, ओन। बीइंग ऑन अ सरफेस, फॉर अ सर्टेन साइड या लेफ्ट या राइट के लिए। फॉर अ फ्लोर ऑन द हाउस, फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर टेलीविज़न, फॉर रेडियो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ओन। द पिक्चर ऑन द वॉल। आगे है लंदन लाइन्स ऑन द थेम्स। लाइक देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ऑन द टेबल, on the table, on the left, on the first floor, on a bus, on a plane, on a TV, on a radio, by या next to या beside का यूज़ देखिए कहाँ पे होता है, left और right of something, somebody और something। Jan is trending next to या बाय या बी साइड द कार, इसमें से आप कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैन इज स्टैंडिंग बाय द कार, जैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कार, जैन इज स्टैंडिंग बी साइड द कार। अंडर का यूज़ देखिए ऑन द ग्राउंड, लोअर देन, ग्राउंड पे लोअर देन और कवर्ड बाय समथिंग एल्स। द बैग इज़ अंडर द टेबल, जैसे हम कहते हैं बैग है जो टेबल के नीचे है, उसके लिए नीचे के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हो, अंडर। बिलो का मतलब भी क्या होता है, नीचे होता है। लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होना बट किसी चीज़ के नीचे होना, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड लोअर देन
कवर्ड बाय, जो कवर किया हुआ है लेकिन है ग्राउंड के ऊपर है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हो, अंडर। तो यहाँ पे देखिए द फिश आर बिलो द सरफेस, दैट मीन्स क्या है, ग्राउंड के ऊपर है लेकिन पानी के तो नीचे है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस। अब आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन द इन, ऑन और एट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन, ऑन और एट का यूज़। आपको ऐसे सीधे सीधे एक एक एग्जांपल भी बताती हूँ। जैसे कोई डे का पार्ट है, हम क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग। उस मान लो मंडे का ही पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन मंडे। मंडे को क्या बोलेंगे, ऑन मंडे। उस डे का ही पार्ट है तो क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द जो भी है आपका, इवनिंग, इन द नाइट। तो आगे देखिए एट, जो आपको स्पेसिफिक टाइम को बता रहे हो, एट 8:30 AM, उसके लिए एट का यूज़ होगा, उसी डे का पार्ट है। आगे देखिए इन द आफ्टरनून, डे का पार्ट है। ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं तो एट आएगा। इन द इवनिंग, डे का टाइम आपका इवनिंग का टाइम है संडे को कितने बजे, 6 PM, तो उसके लिए एट वर्ड यूज़ होगा, संडे के लिए ऑन वर्ड यूज़ होगा। इन जनवरी, यहाँ पे देखिए मंथ है जनवरी, तो डेट क्या है उसकी, मंथ के लिए आप इन वर्ड यूज़ करोगे, डेट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, ऑन दिस वन डेट। और जो उसका टाइम है जैसे नून है, मिड डे है, उसके लिए एट वर्ड यूज़ होगा। बात करते हैं अप्रैल की। इन अप्रैल, अप्रैल के महीने में जो पहले हम डेट के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे, ऑन, अब हम मंथ के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऑन। तो एट मिडनाइट, मिडनाइट आधी रात को। इन द मॉर्निंग, ऑन संडे या ऑन संडे मॉर्निंग। एट डान, ये आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओवर। ओवर बाय समथिंग एल्स, किसी चीज़ के ऊपर से निकल जाना, मीनिंग मोर देन, गेटिंग टू द अदर साइड, किसी के अदर साइड से निकल जाना। बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, जैकेट पहनी है अपनी शर्ट के ऊपर से। ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 16 साल से वो ओवर है। वॉक ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर वॉक करिए। क्लिम्ब ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर चढ़िए। आगे देखिए प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, सेम प्रेपोजिशन आपकी जो इट, एट, ऑन, इन है, इसको टाइम के साथ कैसे यूज़ करते हैं। लाइक मैंने आपको बताया, डे का कोई भी पार्ट हो, इन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन फेब, इन स्प्रिंग, ये सीज़न है आपके, इन समर, इन ऑटोमन या इन विंटर, या आपका कोई ईयर है इन 2013, इन 1990, ये आपका क्या है, कोई भी ईयर है, कोई डे का पार्ट है, कोई आपका सीज़न है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो, इन। तो ऑन का यूज़ देखिए, लाइक आपका डे है कोई, संडे, मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे आफ्टरनून, वेडनेसडे इवनिंग। या आपकी कोई डेट है, लाइक माई बर्थडे, हॉलीडे, ऑन 5 मई, ऑन वीकली, ऑन वीकेंड, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, ऑन। कोई आपका जैसे मंथ है या आपकी कोई डेट है। एट कहाँ पे यूज़ करते हो, आपके टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को, जैसे देखो एट नाइट, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट सनराइज़ या एट वीकेंड, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हो आप, एट। तो आगे देखिए अबब, अबब का यूज़ कहाँ पे होता है, हायर देन समथिंग एल्स, किसी चीज़ से ऊपर होना, बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, बट इसके बिल्कुल ऊपर ना होना। आ पाथ अबब द लेक, लेक के ऊपर से पाथ होना। अक्रॉस क्या होता है, गेटिंग और अदर साइड, किसी साइड पे पूरा क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाना, गेटिंग टू द अदर साइड, दूसरी साइड पे चले जाना। वॉक अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस कर जाना। स्विम अक्रॉस द लेक, लेक को क्रॉस करना। तो आगे देखिए हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशंस को। जैसे यहाँ पे है, ये प्रेपोजिशन क्या पोजीशन को शो कर रही है, कैट की फर्स्ट पोजीशन को, ये क्या है लास्ट पोजीशन, ये पोजीशन क्या है कैट की ऊपर पोजीशन अप, ये क्या है कैट की पोजीशन डाउन। आगे देखिए ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, बिल्कुल आमने सामने। ये क्या है, अलोंग, साथ साथ चलना। एट इसकी पोजीशन को बताएगा। अक्रॉस और ओवर, जो इसके ऊपर से निकल जाना। पास्ट क्या है, इसके पास से निकल जाना। टूवर्ड्स क्या है, उसकी तरफ को जाना। अगला देखिए बात करते हैं थ्रो की। समटाइम्स विद लिमिट्स ऑन टॉप, बॉटम एंड साइड्स, कुछ टाइम पे हम लिमिट की बात करते हैं, टॉप की, बॉटम की और साइड्स की। ड्राइव थ्रू द टनल, मतलब टनल के थ्रू ड्राइव कीजिए। ये टू, मूवमेंट टू पर्सन और बिल्डिंग, हम टू किसके लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे मूवमेंट को बताता है। लाइक आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू आगरा, तो आपके पर्सन की या बिल्डिंग की मूवमेंट को बताता है, उसके लिए हम टू वर्ड यूज़ करते हैं। मूवमेंट टू अ प्लेस और कंट्री, आपकी प्लेस की या कंट्री की मूवमेंट को बताता है। फॉर बेड के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू सिनेमा, आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू आयरलैंड, आई एम गोइंग टू बेड, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, टू का यूज़ करते हो। अब देखिए आपको प्रेपोजिशन बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए एट, एट इसकी पोजीशन को बताता है कि ये कहाँ पे है, एट द डोर, डोर पे है। बिटवीन मतलब इन दो चीज़ों के बीच में है, दैट इज़ द
बिटवीन, इन क्या है इस पूरे बॉक्स के अंदर है, दैट इज़ द इन। बिहाइंड क्या है इसके पीछे है, ये देखिए सोफ़ा सेट के पीछे है। अंडर क्या होता है इसके नीचे होना, अंडर मीन्स नीचे। ऑन मीन्स क्या होता है ऊपर होना। नियर मीन्स क्या होता है पास होना। इन फ्रंट ऑफ इसके सामने होना। नेक्स्ट टू बिल्कुल इसके साथ होना। तो अगला देखिए, एट होम ये आपकी पोजीशन को बताता है आप कहाँ पे हो, एट होम घर में हो। एट स्कूल पोजीशन को बताता है आप स्कूल में हो। एट वर्क आपकी पोजीशन को बताता है आप काम पे हो। एट द थिएटर आपकी पोजीशन कहाँ पे, आप थिएटर में हो। एट द सिनेमा आप सिनेमा में हो। एट द जू आप जू में हो। तो अगला देखिए इनटू का यूज़, एंटर इनटू अ रूम, एंटर इनटू द बिल्डिंग, एंटर इनटू द किचन, एंटर इनटू द हाउस। जो चीज़ आप बाद में कहीं पे एंटर करते हो उसके लिए हम इनटू वर्ड यूज़ करते हैं। टू वर्ड्स आपकी डायरेक्शन को बताता है, आपकी मूवमेंट को बताता है। लाइक गो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द हाउस, वो 5 स्टेप गया अपने घर की तरफ। ऑन टू आपको क्या बताता है, मूवमेंट ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के टॉप पे होना। जंप ऑन टू द टेबल मतलब टेबल के ऊपर जंप करो। फ्रॉम इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, कि आप कहाँ से हो। अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से फ्लावर लेके आओ। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर के साथ आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। इन मतलब कार के अंदर। अबब मीन्स इसके ऊपर होना, देखिए। बिटवीन इन दोनों चीज़ों के बीच में होना, दोनों ट्रीज़ के बीच में होना। आफ्टर मीन्स इसके पीछे होना। नेक्स्ट देखिए ऑन इसके ऊपर होना। अंडर मीन्स इसके नीचे होना। अक्रॉस मीन्स इसको पूरा क्रॉस कर जाना। बिफोर मीन्स बिफोर क्या होता है पीछे। तो यहाँ पे देखिए ये आगे है और ये पर्सन क्या है पीछे है, ये एनिमल क्या है पीछे है। बिहाइंड मीन्स इसके पीछे होना। नेक्स्ट टू मतलब इसके बिल्कुल साथ, जैसे हम रो में बैठे होते हैं ना, एक पर्सन बैठा है उसके साथ ही दूसरा बैठा है तो नेक्स्ट टू। एक बेंच पे 2 पर्सन बैठे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू। अगला देखिए इन द मिडल ऑफ सेंटर में होना। अमंग दो या दो से मोर देन 2 थिंग्स के बीच में जब होते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं अमंग। अगला देखिए नियर क्या होता है पास, ये इस चीज़ के पास है इसके। नेक्स्ट देखिए इन फ्रंट ऑफ इसके सामने होना। अगला क्या है अराउंड इसके आसपास सर्कल लगाना। एट क्या है आपकी पोजीशन को बताता है आप कहाँ पे हो। अवे फ्रॉम इसे दूर चले जाना, अवे फ्रॉम घर से दूर चले जाना। बिसाइड क्या है इसके पास में होना। बीनीथ क्या है इसके अंडर होना, नीचे होना। और आउट क्या है इसके बाहर होना। तो नेक्स्ट देखिए अदर इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन, जैसे फ्रॉम है, हु गेव इट, आप प्रेजेंट फ्रॉम जैन ने प्रेजेंट दिया है। ऑफ का मतलब क्या होता है, हु वट, जो फ्रॉम है कहाँ से आया। ऑफ का मतलब क्या होता है का या की। लाइक वट और वट डज इट बिलोंग टू, या हु डज इट बिलोंग टू। वट डज इट शो, अ पेज ऑफ द बुक। ऑफ क्या है बुक का पेज, तो का वर्ड क्या है आपका ऑफ है। अ पिक्चर ऑफ प्लेस की पिक्चर, तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे आपका ऑफ है। तो नेक्स्ट देखिए बाय, हु मेड इट, इसको किसने बनाया। अ बुक बाय मार्क ट्वेन मतलब किसके द्वारा बनाई गई है, द्वारा जो वर्ड होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं बाय। ओन का मतलब क्या होता है ऊपर होना। वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स के बैक पे राइड करना। एंटरिंग अ प्लेस ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ऑन फुट या ऑन हॉर्स बैक। गेट ऑन द बस, बस के ऊपर होना। इन का देखिए इन का यूज़ कहाँ पे है, एंटरिंग इन अ टैक्सी या इन अ कार। तो जिस चीज़ भी हम बाद में एंटर करते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं इन। गेटिंग इन अ कार। तो आगे देखिए प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के लिए हम कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशंस आर प्लेस्ड यूज टू शो द पोजिशन और लोकेशन ऑफ वन थिंग टू द अनदर रिलेशन टू द अनदर रिलेशन के साथ उसका हम शो करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बस की ओन के बारे में। तो ओन का यूज़ देखिए कहाँ कहाँ पे होता है। लाइक देखिए ऑन द बस, ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द शिप, ऑन द प्लान, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, ऑन द बाईसाइकिल, ऑन द मोटरसाइकिल, ऑन द हॉर्स, ऑन द एलिफेंट, ऑन टेलीविज़न, ऑन द सेकेंड फ्लोर। मतलब क्या है कहाँ पे, ऑन का मतलब क्या होता है ऊपर, आप कहाँ पे हो, बस में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, शिप में हो, प्लान में हो, ट्रेन में हो, या प्लेन में हो, ट्रेन में हो, बाईसाइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे, कहाँ पे हो, किसके ऊपर हो। इन का मतलब क्या होता है बीच में, जैसे आप इन द कार में हो, टैक्सी में हो, पार्क गली में हो, पार्क में हो, रो में हो, स्काई में हो, न्यूज़पेपर में हो, लिफ्ट में हो, बोट में हो, हेलीकॉप्टर में हो, बाथरूम में हो, पेरिस में हो, वर्ल्ड में हो, या किचन में हो, आप कहाँ पे हो, बल्कि किस चीज़ के बीच में हो। ऑन मीन्स किस चीज़ के ऊपर हो। एट आपका जो बताएगा, जैसे एट रिसेप्शन, आपकी पोजीशन आप कहाँ पे हो, रिसेप्शन पे खड़े हो, साइड पे खड़े हो, बॉटम पे हो, टॉप पे हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो,
हो या फिर स्कूल में हो, वर्क पे हो, होम पे हो, डोर पे हो या कंसर्ट पे हो या डिनर पे हो, या आपकी पोजीशन को बताता है एट ए टाइम आप कहाँ पे हो। ऑन का मतलब क्या बताया आपको, ऊपर। इन का मतलब क्या बताया, बीच में। और एट का मतलब क्या बताया, आपकी पोजीशन के लिए। अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे होना, लाइक अंडर अ ट्री, अंडर अ टेबल, अंडर अ चेयर, अंडर योर बेड, अंडर अ ब्रिज, अंडर अ वाटर, अंडर द सी, अंडर द माइलस्टो। आगे देखिए, अंडर द ग्राउंड, अंडर माइल, अंडर द फ्लावर पॉट, किसी चीज़ के नीचे होना। तो अगला देखिए, ऑफ, लिविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करते हैं, ऑफ, गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन को छोड़ दिया आपने। ऑफ मीन्स आप और ट्रेन एक दूसरे से अलग हो चुके हो, तो ये वर्ड क्या है, ऑफ। जैसे मान लो आप घोड़े से गिर गए हो, घोड़ा और आप एक दूसरे से अलग हो चुके हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑफ। आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, लाइक लीविंग अ कार या टैक्सी, आई एम गेटिंग आउट ऑफ द कार, आउट ऑफ द टैक्सी, आउट ऑफ द टैक्सी, आउट ऑफ द कार, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, आउट ऑफ मीन्स बाहर आना। बाय का मतलब क्या है, लाइक राइज और फॉल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बढ़ना या कम होना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बाय। ट्रैवलिंग अदर देन वॉकिंग और हॉर्स राइडिंग, प्लेस हैव राइजन बाय 10%, जो प्राइसेस हैं 10% कीमतें क्या हैं, बढ़ चुकी हैं। राइजन क्या होता है, रीज़न क्या होता है, बढ़ना। बाय कार या बाय बस। एट का यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर एज। कहीं हम जैसे एज के बारे में बताते हैं, शी लर्न रशियन एट 45, उसने रशियन लैंग्वेज पढ़ी है 45 की एज में। अबाउट का यूज़ देखो कहाँ पे होता है, फॉर टॉपिक मीनिंग अबाउट, जिसके बारे में हम, किस चीज़ के बारे में है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट यू, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगला देखिए, प्लेस के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, एट, इन और ऑन, उसका यूज़ देखिए ध्यान से कहाँ कहाँ पे क्या 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 होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एट का यूज़, जैसे हम कहते हैं एट होम, घर पे, एट वर्क, काम पे, एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में, एट कॉलेज, कॉलेज पे, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे, एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पे। तो अगला देखिए जो है आपका इन का यूज़, इन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, लाइक आप घर के अंदर हो तो इन द हाउस, आप कार में हो, इन द कार, इन द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के अंदर हो, एट द बोट, आप बोट के अंदर हो, इन द टैक्सी, आप टैक्सी के अंदर हो, इन द ट्रैफिक जाम, आप ट्रैफिक जैम में हो। अगला देखिए, ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है, लाइक ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे हो, ऑन द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर हो, ऑन द प्लेन, प्लेन के बीच में हो, ऑन द शिप, शिप के ऊपर हो, ऑन द बस, बस के ऊपर हो, ऑन द वे, रास्ते में हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। और एट का मतलब क्या होता है, जो आपकी पोजीशन को बताता है। So, I have discussed in briefly or in detail about the use of preposition. Hope so you have understood all the preposition. I request you all to share this video with your friends and relative also. I request you all to subscribe my channel also to give me more and more support so that I can come up with the new idea and the new videos for you. Thank you all for watching. I request you all to subscribe my channel. Thank you all.